लीला, अब तो हमारी दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई हैं, शादी लायक हो गई हैं। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। दिन ब दिन समय निकलता जा रहा है, लेकिन हम क्या करें? मेहनत तो मैं दिन रात करता हूँ, खेत में खून पसीना एक कर देता हूँ, लेकिन फसल भी ठीक से नहीं होती, और जो होती है वो कर्ज में चली जाती है। लीलावती की आंखें हल्की नम हो गईं। और ऊपर से समाज के लोग, हर कोई पूछता है, अरे झमकलाल, बेटियों की शादी कब करोगे? जैसे उन्हें हमारी हालत का जरा भी एहसास नहीं। मेरे दिल में तो बस यही डर है लीला, कहीं हमारी गरीबी की वजह से बेटियों का जीवन अधूरा ना रह जाए। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। लीलावती ने धीरे से कहा, ऐसा मत सोचो जी, भगवान सब देख रहा है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमारी बेटियां भी भाग्यशाली हैं। तभी अंदर से दोनों बेटियों की हंसी की हल्की आवाज सुनाई दी। दोनों माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। उन हंसी के पीछे छिपी मासूमियत और अनजान भविष्य का ख्याल आते ही दोनों की चिंता और भी गहरी हो गई। हे भगवान, बस मेरी बेटियों का घर अच्छे से बसा देना, बाकी मैं सब सह लूंगा। चमकलाल कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक जैसे उसके मन में कोई निर्णय जाग उठा। वह धीरे से बोला। लीला, मैं जरा मंदिर होकर आता हूँ। लीलावती ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अभी इस समय कुछ हुआ क्या जी? अब तो हमारा भगवान ही सहारा है, शायद वही हमें कोई रास्ता दिखा दे। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास और दर्द दोनों झलक रहे थे। सही कह रहे हो जी। इंसान जब हर तरफ से हार जाता है, तो भगवान के दरवाजे पर ही जाता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, शायद आज भगवान मेरी पुकार सुन ले। जाइए जी, दिल से प्रार्थना करना। मैं भी यहीं बैठकर भगवान से दुआ करूंगी। झमकलाल ने घर की ओर एक नजर डाली। अंदर से बेटियों की हंसी अभी भी आ रही थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी बेटियों की लाज रखना। फिर वह धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। हर कदम के साथ उसका विश्वास थोड़ा थोड़ा मजबूत हो रहा था। पीछे खड़ी लीलावती उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता भी थी और उम्मीद भी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला हो। झमकलाल धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में एक उम्मीद थी। तभी सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। वह था गांव का ही रहने वाला रघुनाथ। रघुनाथ ने जैसे ही झमकलाल को देखा, वह रुक गया। अरे झमकलाल, इस वक्त कहाँ जा रहे हो भाई? सब ठीक तो है ना? झमकलाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला। कहाँ ठीक है रघुनाथ, बस मंदिर जा रहा हूँ। रघुनाथ ने उसके चेहरे की उदासी को गौर से देखा। क्या बात है झमकलाल, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ तो जरूर बात है। अब झमकलाल का दिल जैसे भर आया। क्या बताऊं भाई, मेरी दोनों बेटियां अब शादी लायक हो गई हैं। तो ये तो खुशी की बात है, फिर चिंता क्यों? झमकलाल की आंखें नम हो गईं। खुशी की बात तब होती रघुनाथ, जब एक बाप अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर पाता। मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं कि उनकी इज्जत से विदाई कर सकूं। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन तुम तो मेहनती आदमी हो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। बहुत कोशिश कर ली भाई, दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन कर्ज और गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ते। अब तो बस भगवान ही सहारा है, इसलिए मंदिर जा रहा हूं। रघुनाथ कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला। देख झमकलाल, भगवान देर जरूर करता है लेकिन अंधेर नहीं।
तू हिम्मत मत हार। झमकलाल ने हल्की सी उम्मीद भरी नजर से उसकी ओर देखा। बस यही आस लेकर जा रहा हूँ, शायद आज मेरी सुन ली जाए। और इधर गांव के पास एक शांत तालाब के किनारे, जहां पानी बिल्कुल साफ, किनारे पर हरी घास और कुछ पेड़ों की छाया लहरा रही थी। दूर दूर तक बस चिड़ियों की आवाज और पानी भरने की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। वहीं तालाब के किनारे खड़ी थीं झमकलाल की दोनों बेटियां, सुंदरी और मधुलिका। मधुलिका, तुम्हें नहीं लगता हमारी सारी सहेलियों की शादी हो गई? हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी। राधा, गीता, कमला, सबकी शादी हो गई। और हम अभी भी यहीं हैं। पता नहीं हमारी शादी कब होगी। मधुलिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही सवाल था। पिताजी इतने परेशान रहते हैं, मैं कई बार देखती हूँ, वो रात रात भर सोते नहीं। हाँ, वो हमारे लिए अच्छा वर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हमारी गरीबी। दीदी, ऐसा मत सोचो, पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो जरूर हमारे लिए सही फैसला करेंगे। सुंदरी की आंखों में हल्की नमी आ गई। बस यही डर लगता है, कहीं हमारी वजह से पिताजी और ज्यादा परेशान ना हो जाएं। तालाब का पानी हल्की लहरों के साथ चमक रहा था, जैसे उनके मन की हलचल को दिखा रहा हो। भगवान पर भरोसा रखो दीदी, जैसे सबकी शादी हुई है, हमारी भी जरूर होगी और अच्छे घर में होगी। सुंदरी ने हल्की सी मुस्कान दी। काश ऐसा ही हो। दोनों के दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, हमारी शादी कब होगी? हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे आने वाले समय में कुछ नया बदलने वाला हो। अरे झमकलाल, जरा ठहरो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ रघुनाथ, कुछ याद आ गया क्या? हाँ भाई, अभी अभी मुझे एक बात याद आई, और शायद ये तेरी परेशानी का हल भी हो सकता है। झमकलाल के चेहरे पर उम्मीद की झलक उभरी। जल्दी बता भाई, क्या बात है? देख, मेरी नजर में दो ऐसे लड़के हैं जो तेरी दोनों बेटियों के लिए एकदम सही रहेंगे। झमकलाल जैसे एकदम चौंक गया। सच कह रहा है तू? कौन है वो लड़के? दोनों मेहनती हैं, अच्छे परिवार से हैं, और सबसे बड़ी बात, वे दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या बिना दहेज के? आज के समय में भी ऐसे लोग होते हैं क्या? हाँ भाई, अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। रघुनाथ, अगर ऐसा हो गया ना, तो तू समझ ले कि भगवान खुद तेरे रूप में मेरी मदद करने आया है। अरे नहीं नहीं, भगवान तो ऊपर है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तुझे उन लड़कों से मिलवा सकता हूँ। झमकलाल की आंखों में अब पहली बार सच्ची राहत नजर आई। हाँ भाई, जरूर मिलवा। मैं अभी मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दूंगा, फिर कल ही तुमसे मिलकर आगे की बात करूंगा। झमकलाल, एक बात और है जो तुझे जाननी बहुत जरूरी है। झमकलाल ने उसकी ओर देखा। अब उसके चेहरे पर फिर से हल्की चिंता लौट आई। क्या बात है रघुनाथ? अब क्या सोचने वाली बात है? देख, दोनों लड़के अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोनों परिवारों में एक बड़ा अंतर है। झमकलाल थोड़ा चौंक गया। कैसा अंतर? एक परिवार बहुत पैसे वाला है, बड़ा घर, जमीन जायदाद, हर सुख सुविधा। तेरी बेटी वहां जाएगी तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और दूसरा परिवार थोड़ा गरीब है, हालात उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो लोग बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, दिल के साफ हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने रिश्तों को बहुत इज्जत देते हैं। झमकलाल के चेहरे पर अब सोच की गहरी लकीरें उभर आईं। मतलब एक तरफ सुख सुविधा और दूसरी तरफ सच्चाई और मेहनत। बिल्कुल, अब फैसला तुझे करना है।
तू अपनी बेटियों के लिए क्या चाहता है? कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। हवा भी जैसे थम सी गई। रघुनाथ, ये फैसला आसान नहीं है। एक बाप के लिए अपनी बेटी का भविष्य चुनना सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। इसलिए कह रहा हूं, जल्दबाजी मत करना, सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि ये सिर्फ शादी नहीं, तेरी बेटियों की पूरी जिंदगी का सवाल है। ठीक कह रहे हो भाई। मैं पहले भगवान से सलाह लूंगा, फिर दिल से जो सही लगेगा वही करूंगा।